वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जब निवास साथियों, अस्सलाम साथियों, वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथ आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है और इसमें सच से भरपूर बातें रखते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि नए से नया टॉपिक लेकर आया जाए और वाइस मानवता हमेशा सच्चाई ईमानदारी से बात करता है। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा अलग है और हम अलग से कुछ बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों तक इसका संदेश सही तरीके से जाए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, बहुत सारे देखे होंगे आप सभी ने कि इंसान जो है मतलब इंसान सुख चाहते हैं लेकिन काम दुखों के करते हैं। ऐसा क्या है इसके पीछे कारण? सुख तो सभी चाहते हैं लेकिन दुख मिलते हैं, कारण क्या है? तो इसका आज का टॉपिक हमारा रहेगा, काम तो हम दुखों के कर रहे हैं और रब से दिन रात सुख मांग रहे हैं। तो सुख कहाँ से मिलेंगे? जब हमने काम दुखों के किए हैं तो दुख ही मिलेंगे। ये टॉपिक हमारा थोड़ा लंबा है, जानिए कैसे। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये काम दुखों के हैं। चाहे हम दिन रात रब के आगे अरदास कर लें फिर भी हमें दुख ही मिलेंगे, क्योंकि ये सब काम दुखों के हैं। अगर हम दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, गद्दारी, हरामखोरी, परायापन कर रहे हैं तो दुख ही मिलेंगे, क्योंकि इन कामों से दुख ही पैदा होते हैं। अगर हम जात पात और नस्लवाद को मानकर अपने ऊपर घमंड कर रहे हैं, हीन भावना कर रहे हैं, दूसरों से पूरे भेदभाव, ऊंच नीच, नफरत, घृणा कर रहे हैं, ये सब काम दुखों के हैं। अगर हमारे अंदर असमानता है, शैतानियत है, इंसान हवानियत है, आस्तिकता है, नास्तिकता है, तो हमें दुख ही मिलेंगे, क्योंकि ये सब काम दुखों के हैं। अगर हमारे अंदर स्वर्ग और जन्नत का लालच है, नरक और जहन्नुम का डर है, तो दुख ही मिलेंगे, क्योंकि ये सब काम दुखों के ही हैं। अगर हम बेअंत पत्थरों को पूज रहे हैं, कब्रों को पूज रहे हैं, अनेकों प्रकार के रबों का डर मन में रखकर जी रहे हैं, तो हमें दुख ही मिलेंगे, क्योंकि ये सब काम दुखों के हैं। ऊपर दिए गए नियमों के अनुसार अगर कोई भी इंसान जिंदगी जी रहे हैं तो उनके दिमाग का, मन का, दिल का और शरीर का संतुलन हमेशा बिगड़ा रहेगा और वह हमें अपने आप को कभी भी सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन कामों से मानसिक दुख पैदा होते हैं। चाहे हम दिन रात रब के आगे अरदास कर लें फिर भी हमें दुख ही मिलेंगे, क्योंकि ये सब काम दुख पैदा करते हैं। तो सुख कहाँ से मिलेंगे? जब हम बात करते हैं दुखों की तो दो पॉइंट हम सामने रख देते हैं, सुख और दुख दोनों ये कहाँ से आते हैं। तो हमने जो भी सुखों के बारे में बात करें तो सुख फिर कहाँ से मिलेंगे? जैसे उदाहरण के तौर पर फिर हम बातें करते हैं कि हम सच्चे और ईमानदारी की बात करते हैं बार बार, तो उसको हम बार बार बताएंगे। अगर हम सच बोल रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं और पूरी शिद्दत, पूरी दृढ़ता, पूरी लगन से काम कर रहे हैं, तो सुख मिलेंगे, क्योंकि ये सब काम सुखों के ही हैं। अगर हम मददगार हैं, दयालु हैं, हलाल खोर हैं, अपनापन है, मिलनसार हैं, तो सुख मिलेंगे, क्योंकि ये सब काम सुखों के हैं। अगर हम जात पात, नस्लवाद से ऊपर उठकर सब इंसानों को एक समान समझ रहे हैं, काले गोरे भूरे इंसानों को बराबर मान रहे हैं तो सुख मिलेंगे, क्योंकि ये सब काम सुखों के ही हैं। अगर हम समानता, इंसानियत, दयालुता, मैत्री, करुणा, अपनापन से जिंदगी जी रहे हैं, तो सुख मिलेंगे, क्योंकि ये सब काम सुखों के ही हैं। अगर हम स्वर्ग, जन्नत के लालच और जहन्नुम और नरक के डर से ऊपर उठकर एक रब के प्रेम में जिंदगी जी रहे हैं, तो सुख मिलेंगे, क्योंकि ये सब काम सुखों के हैं। अगर हम एक रब के प्रेम में जिंदगी जिएंगे
अपने मन से ही, ध्यान से, दिमाग से, दिल से रब का नाम जपेंगे तो हमें सुख ही मिलेंगे, क्योंकि ये सब काम सुखों के हैं। अगर ऊपर दिए गए नियमों के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं तो हमारा दिल, मन, शरीर सही दिशा में काम करेंगे, जिससे मानसिक सुख का खजाना मिल जाएगा। जिसको मानसिक सुख मिल जाते हैं वह शरीर के दुख को दुख नहीं मानते, बल्कि हमेशा परम सुख में रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें। विश्व के अंदर तकरीबन 90% इंसान ऐसे हैं जो काम तो दुखों के करते हैं, लेकिन रब के आगे अरदास करते रहते हैं कि उन्हें सुख मिले, लेकिन उनको सुख नहीं मिलता, क्योंकि काम वो दुखों के करते हैं। विश्व के अंदर 9% लोग ऐसे हैं जो काम भी दुखों के ही करते हैं और उनको दुख ही मिलता है, फिर भी वह दुखों की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर वह अपने अंदर से परेशान रहते हैं और दुखी रहते हैं, लेकिन वह दुखों में रहते हुए ही तड़प कर मर जाते हैं। उनको मानसिक सुख कभी नसीब नहीं होते। विश्व के अंदर मुश्किल से 1% इंसान ऐसे हैं जो काम भी सुखों के करते हैं और उनको रब भी सुख देता है, लेकिन अगर उनको दुनियावी दुख मिल भी जाए फिर भी वह दुख की परवाह नहीं करते। वह दुखों को झेलकर हमेशा ही परम सुख में रहते हैं। ऐसे इंसानों का ही दुनिया में इतिहास बनता है। तो जब हम कोई बातें लिखते हैं तो उसका नोट में जरूर उसका कुछ न कुछ लिखते हैं। रब कभी भी किसी को स्पेशल दुख नहीं देता और ना ही कभी स्पेशल किसी को सुख देता है। वह तो उस काम में बरकत देता है। अगर इंसान ने गलत काम किया है तो उसको कई हजार गुना ज़्यादा दुख मिलेगा। अगर इंसान ने सही काम किया है तो इंसान ने सही काम किया है तो वही 1000 गुना ज़्यादा सुख मिलेगा, कई 1000 गुना ज़्यादा सुख मिलेगा। यानी कि रब उस काम में बरकत दे देता है, चाहे वह काम गलत हो या सही हो। इस बात को सच्चे इंसान ही समझ सकते हैं। तो साथियों, ये जो हमने बातें रखी हैं, बहुत सारी बातें हम रख देते हैं कि जब हम बोलते हैं कि जो हम लिखते हैं ये सब रब की वाहिगुरु की कृपा से लिखते हैं, तो ये जो ज्ञान की बातें आती हैं तो ये हमारा नहीं है। हमने पहले भी कई बार कहा है कि जो हम बोल रहे हैं ये सिर्फ तो वाहिगुरु की कृपा से बोलते हैं, रब की कृपा से बोलते हैं। क्योंकि ये ज्ञान जब आता है, कभी जो लिखते हैं, जिनको उनको पता है इस बारे में, जो नहीं लिखते उनकी जानकारी नहीं है। जब कोई चीज़ें लिखते हैं तो एक लाइन आती है, जो 2 लाइन सोचना शुरू करता है इंसान। जब सोचता है तो बार बार जब लिख लेता है तो दूसरी लाइनें आ जाती हैं, और जब लिखता है तो फिर तीसरी लाइनें आती हैं। तो ऐसे ही लिखते लिखते बहुत सारे पेज भर देते हैं। तो कई इंसान ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने कितना कुछ लिख दिया है। अब ये जो ऐसा क्यों होता है, जब इंसान का जुनून इस कदर चढ़ जाए कि मैं लिखना ही लिखना है, तब ऐसी अवस्था में इंसान पहुंचता है। तो वो लिखता है तो उसको जानकारी भी नहीं होती कहीं उन्होंने क्या कुछ लिख दिया है। अब मैंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, हर एक टॉपिक को मैंने छुआ है। मैं तकरीबन 2016 से लिखना शुरू किया था। अब मुझे याद भी नहीं है मैंने कितना कुछ लिख दिया है। मेरा फेसबुक पेज चलता है और फेसबुक आईडी मेरी मेघराज सिंह के नाम से ही है। तो उसमें जाकर देखें आप, 2016 से लगातार मैं, एक तो मेरा अकाउंट बंद हो चुका है, जो 2020 में मेरे ख्याल से अकाउंट बंद कर दिया था मेरा। इन 2 अकाउंट मेरे ब्लॉक कर दिए इन लोगों ने। लेकिन मैं लिख काफ़ी दिन से रहा हूँ और उसका जो है पोस्ट मैं डालता हूँ, हर रोज़ कुछ ना कुछ लिख कर डालता हूँ। तो ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? जब इंसान सच के साथ एकमिक हो जाए, जब इंसान रब को अपने मन से ध्यान लग जाए,
जब इंसान अपने आप को जो है अपने आप को सच के हवाले कर दे तो फिर सच जो है उसको गुणों से भर देता है, सच ज्ञान देता है। तो कोई भी इंसान अगर अपने ब्रेन को, माइंड को, दिमाग को सही रखना चाहता है, यानी कि फ्रेश रखना चाहता है, उसको तंदुरुस्त रखना चाहता है, तो लिखें और लिख करके अपने जो अनुभव है उसको लिखें, किसी की कॉपी मत करें, क्योंकि लिखना एक बहुत ज़रूरी होता है। जब इंसान लिखता है तो इंसान का जो अनुभव है वो लिखता है, तो उसमें गुणों का खजाना मिलता है, गुण उसमें आते जाते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई भी इंसान अपने मन से, अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपने दिल को तंदुरुस्त रखना चाहता है तो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने जो है अनुभव को लिखें, अपने ज्ञान को लिखें। ये ज्ञान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये रब की दी वो एक अनमोल खजाना है। ये जो ज्ञान है अनमोल खजाना है। हम खजाना बोलने वाले सॉरी माफ़ी चाहते हैं। खजाना का मतलब होता है, खजाना दूसरा होता है, लेकिन खजाना एक अलग चीज़ है। तो खजाना का मतलब होता है भंडार। जहाँ पर ज्ञान का भंडार है वहीं पर इंसान जो है सोच सकता है कि उसको क्या मिला है। जिसके अंदर ज्ञान का भंडार है उसको मिल जाए, वो कभी बोलेगा ही नहीं कि मेरे को कुछ आता है, क्योंकि उसको पता है कि ज्ञान बेअंत है, रब बेअंत है, सच बेअंत है। तो जो हमने बात रखी है इसमें आप सभी को पसंद आई होगी, और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी इस पर जो अपना कमेंट भी देंगे और अपना जो है अपना ओपिनियन देंगे, क्योंकि अब आप लोगों का ओपिनियन ही हमारे लिए एक ताकत है। याद रखिए, हम उठाएंगे सबकी आवाज़, मनुष्यता की आवाज़, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चाई के साथ है। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी अस्सलाम वालेकुम, जय जय। थैंक यू।